नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए उपयोगी पर्यावरण अध्ययन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको आने वाली आपकी टेट एग्जाम के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा आता है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं। तो देखिए, यहाँ पर पर्यावरणीय मुद्दों को पहचानना है। तो यहाँ पर पहला है जल संरक्षण, दूसरा कचरा निस्तारण और थर्ड है जनसंख्या वृद्धि। तो देखिए, देखा जाए तो यहाँ पर हमारे जल संरक्षण, कचरा निस्तारण, जनसंख्या वृद्धि तीनों ही पर्यावरणीय मुद्दे हैं। अब इसके लिए हमें जो उत्तर चयन करना है वो विकल्पों में से करना है कि इसके लिए कौन सा एक और दो सही है, एक सही है, 2 और 3 सही है। तो निश्चित हमारा उत्तर बनेगा ऑप्शन 4, जिसमें 1, 2 और 3 तीनों ही सही है, क्योंकि तीनों ही पर्यावरणीय मुद्दे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है। तो हम सभी जानते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो ऊर्जा का सोर्स है वो है सूर्य। यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे पर्यावरण अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो उस कारक को देखना है, उसे ढूंढना है जो हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है, मतलब कि जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, पर्यावरण क्षतिग्रस्त नहीं होता है। तो वो होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑप्शन थर्ड, वन रोपण। क्योंकि वन रोपण तो हमारे पर्यावरण संरक्षण में सहायक होता है, इससे अपघटन नहीं होता है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिया है और वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है। तो उसे किस तकनीक अपनाने की जरूरत है। तो देखिए, आंवले का जब वो मुरब्बा बनाएगा तो निश्चित उसका क्या करना पड़ेगा, उसको परिरक्षण करना पड़ेगा। तो उसे संरक्षण, परिरक्षण, अपघटन या पाश्चुरीकरण। तो हम कह सकते हैं कि उसे परिरक्षण करने की आवश्यकता होगी। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो मुरब्बा होता है उसमें परिरक्षक पदार्थ कौन सा होता है। तो उसमें होता है शक्कर, जो होती है वो परिरक्षक पदार्थ है। और अचार होता है तो अचार में नमक होता है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों पदार्थ जो है प्रिजर्वेटिव होते हैं, इन्हें हम परिरक्षक भी कहते हैं। यानी खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक ये सुरक्षित रखते हैं। तो चलिए ऑप्शन सेकंड हुआ उत्तर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है वो स्वयं का नीड़ का निर्माण नहीं करता, मतलब घोंसला नहीं बनाता। तो वो पक्षी होता है कोयल। ऑप्शन सेकंड होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, स्मॉग है। तो यहाँ पर 4 विकल्प इस प्रकार से हैं, ओजोन एवं धुआं, वाहन कारित प्रदूषक, कोहरा एवं धुआं और कोहरा एवं ओजोन। तो हम कह सकते हैं कि जो स्मॉग होता है उसमें कोहरा और धुआं, जो ये दोनों देखने को हमें मिलते हैं। ऑप्शन थर्ड इसके लिए सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, CFC जो होता है ये प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। तो हम सभी जानते हैं कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन क्षरण या ओजोन में छिद्र करने के लिए उत्तरदायी एक प्रमुख गैस होती है। चलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका उत्तर हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय प्रायद्वीप में निम्नलिखित राज्य इसमें सम्मिलित हैं। तो देखिए, प्रायद्वीप का मतलब आपको समझना है। प्रायद्वीप का मतलब होता है जैसे कि हमारे भारत के जो कुछ क्षेत्र हैं वो उन्हें प्रायद्वीप कहा जाता है। तो प्रायद्वीप का मतलब होता है जो तीनों ओर से पानी से घिरे होते हैं, ऐसे क्षेत्रों को हम प्रायद्वीप कहते हैं, है ना। और जो चारों ओर से घिरे वो तो द्वीप होते हैं, परंतु जो 3 ओर से घिरे होते हैं। तो देखिए, हमें भारत की जो स्थिति होती है उसमें हम नीचे का जो भाग देते हैं तो इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है ना, और नीचे भी समुद्र है। तो ये जो क्षेत्र होते हैं ये प्रायद्वीप क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं, हमारे भारत के दक्षिणी भाग की ओर। चलिए, तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से राज्य इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इसके अंदर जो राज्य सम्मिलित होते हैं इसमें तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सभी राज्य जो हैं ये समुद्र तट से लगे हुए राज्य हैं और ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र यानी कि दक्षिणी भाग की ओर इसमें स्थित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेशम की रासायनिक प्रकृति क्या होती है। तो रेशम की रासायनिक प्रकृति जो होती है वो प्रोटीन होता है। रेशम ऑप्शन थर्ड इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा यहाँ पर वृक्ष का उदाहरण है।
अब देखिए ये पौधे भी हैं और इनमें एक वृक्ष भी है, तो वृक्ष कौन सा हुआ? बरगद होगा, क्योंकि ये एक विशाल होता है, बड़ा होता है, और बाकी सभी जो है ये छोटे पौधे होते हैं। चलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका उत्तर हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो भूकंप, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, सुनामी, चक्रवात। तो हम देख सकते हैं कि भूकंप, सुनामी, चक्रवात ये सभी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जबकि शॉर्ट सर्किट से लगी आग यहाँ पर प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, किस सिंचाई प्रणाली में सर्वाधिक जल संरक्षण होता है? मतलब कि जल को बचाए रखने के लिए कौन सी यहाँ पर प्रणाली सबसे अच्छी होती है सिंचाई की? तो हम जानते हैं ड्रिप सिंचाई जो होती है, जिसे बूंद सिंचाई भी कहते हैं, और यही सबसे अच्छी होती है जल संरक्षण के मामले में, क्योंकि पानी बहुत कम लगता है और सिंचाई भी हो जाती है। चलिए ऑप्शन थर्ड हुआ उत्तर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? तो हम जानते हैं कि पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन गैस को जो है ये छोड़ते हैं और CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं या ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सामान्य से क्वेश्चन है, 5 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खुराक जो है इसमें प्रोटीन आधिक्य में नहीं है? तो देखिए प्रोटीन मतलब ज्यादा नहीं होता है, वो ऐसी कौन सी खुराक या कौन सा खाद्य पदार्थ है यहाँ पर? तो वो होगा यहाँ पर शुद्ध घी, क्योंकि घी के अंदर वसा होती है, ना कि प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन की मात्रा होती है बहुत ही कम होती है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पनीर है, दाल है, मांस है, इन सब के अंदर प्रोटीन जो होता है भरपूर मात्रा में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन होते हैं तो जल, खनिज, लकड़ी या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए ये सभी जो है ये प्राकृतिक संसाधन के ही यहाँ पर होते हैं। ऑप्शन फोर्थ होगा उत्तर। अगला क्वेश्चन हमारा, धातु के अमलगम में दूसरा तत्व क्या होता है? तो देखिए अमलगम जहाँ शब्द आता है ना, तो वहाँ आपको एक चीज जरूर मिलेगी, पारा, यानी कि जिस धातु का हमें अमलगम बनाना हो उसमें वो धातु और साथ में पारा उसमें मिला होता है। तो ऑप्शन फोर्थ होगा यहाँ पर उत्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम वेद है? तो यहाँ पर सबसे प्राचीनतम वेद होता है ऋग्वेद। ऑप्शन फर्स्ट इसका उत्तर होगा। भारत में कहीं एक सींग वाला जो गैंडा मिलता है? तो ये बहुत बार आ जाता है ये प्रश्न। असम के अंदर ये गैंडा जो है एक सींग वाला पाया जाता है। चलिए अगला है क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? अपघटक, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता या फिर द्वितीयक उपभोक्ता? तो यहाँ पर हमारा उत्तर बनेगा अपघटक की सबसे ज्यादा संख्या होती है। ऑप्शन फर्स्ट होगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर DDT है। तो DDT क्या है? एक एंटीबायोटिक है, अनअपघटनीय प्रदूषक है, या फिर अपघटनीय उर्वरक है, या डाइक्लोरोडाइफ्लोरोटाइटेनियम है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक अनअपघटनीय प्रदूषक होता है, यानी कि आसानी से अपघटित नहीं होता। ऑप्शन सेकंड होगा इसमें उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव सप्ताह जो है मनाया जाता है? तो ये हम जानते हैं कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में इसे मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव सप्ताह। ऑप्शन सेकंड होगा इसका यहाँ पर सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? उर्वरक, एरोसोल, पारा लवण या फिर पीड़कनाशी? तो देखिए एरोसोल जो होता है ये वायु प्रदूषक होता है, ये जल प्रदूषक नहीं होता है। तो ऑप्शन सेकंड होगा उत्तर। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रमुख संसाधन जो स्थल पर जीवन का निर्धारण करते हैं वो कौन से हैं? तो वो प्रमुख संसाधन होता है जल, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं होता है। ऑप्शन सेकंड ही यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जैव विविधता अधिकतम होगी? तो जैव विविधता किसके अंदर अधिकतम होती है? तो ये होती है सबसे ज्यादा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। ऑप्शन थर्ड जो होगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के निकट मुख्य वायुमंडलीय परत होती है,
तो पृथ्वी की जो सबसे वायुमंडल की जो सबसे निचली परत जो कि पृथ्वी की सतह के निकट होती है उसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल। ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के विपरीत नाइट्रोजन चक्र का एक भाग है तो वो होती है विनाइट्रीकरण प्रक्रिया, जो नाइट्रीकरण के अपोजिट होती है, विपरीत होती है। चलिए फर्स्ट विकल्प में उत्तर हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, वायु प्रदूषण के संदर्भ में असंगत को पहचानिए। सुपोषिता, स्मॉग, अम्लीय वर्षा, निलंबित कणिकीय पदार्थ एसपीएम। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सुपोषिता जो है ये वायु प्रदूषण के संदर्भ में यहाँ पर असंगत शब्द है। ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? वन, तालाब, बगीचा या फिर झील। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो बगीचा गार्डन होता है ये मानव निर्मित होता है, न कि प्राकृतिक परितंत्र होता है। तो ऑप्शन थर्ड होगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, जल में किस रोगजनक सूक्ष्म जीव की उपस्थिति संदूषण का सूचक होता है? तो कोलिफॉर्म जीवाणु, क्लोरेल्टा या फिर स्पाइरोगायरा वॉल्वक्स। तो यहाँ पर कोलिफॉर्म जीवाणु जो है इस सूक्ष्मजीव की उपस्थिति जल को संदूषित होने का सूचक होती है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर हमारा उत्तर होता है। दोस्तों ये थे आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।